चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV तेजी से फैल रहा है और अब ये वायरस भारत में भी पैर पसारने लगा है। देश में अब तक इस वायरस के 5 मामले सामने आ चुके हैं। इसके मद्देनजर कई राज्यों ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इससे संबंधित सतर्कता बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है। बेंगलुरु में 2 मामलों के बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी 2 महीने के एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही तमिलनाडु में भी 2 बच्चों में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। इसमें से एक चेन्नई का मामला है तो दूसरा सलेम जिले का। फिलहाल दोनों मरीजों की स्थिति स्थिर है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। HMPV वायरस एक RNA वायरस है। HMPV वायरस आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। मरीज को खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है। जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। HMPV वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। वायरस संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से फैल सकता है। संक्रमित होने पर 3 से 5 दिनों में लक्षण दिखने लगते हैं। खांसी और बुखार इसके सबसे सामान्य लक्षण है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा हो सकता है। छोटे बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। इस बीच HMPV वायरस को लेकर गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। वायरस है ये इंडिया में पहले से ही कई बार सर्दियों में आता है और अभी तक जो भी इसके केसेस हमने देखे हैं वो माइल्ड होते हैं। इस वायरस की वजह से अस्थमा के पेशेंट्स, COPD और क्रॉनिक लंग डिजीजेस के पेशेंट्स को एक्सैसरबेशन ऑफ उनके सिम्टम्स हो जाता है। उनकी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, बुखार आता है। तो डिजीज़ को ये इरिटेट करता है, बट ज़्यादा मेजर इसके फॉर्म नहीं नज़र आते हैं। मोस्टली ये जो इंडिया में हमने देखा है मेटान्यूमो वायरस का स्टेन, ये स्टेन माइल्ड ही माना जाता है।